इतिहास में आगे देखेंगे। क्या पढ़ लिए थे हम लोग? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देख लिए थे। गठन कब हुआ था जी? 28 दिसंबर 1885। कब? 1885 में। ठीक। प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक। चलो आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या देखेंगे? भारतीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या देखना है हमें? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखा जाए तो इसे हम तीन भाग में बांट सकते हैं। कितने में? तीन भाग में, अर्थात आंदोलन को तीन रूप में, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी। ठीक है। कौन कौन से? तो देखो इसे हम तीन भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहले आपका आ जाएगा उदारवादी। कौन सा? उदारवादी। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? ये 1885 से कांग्रेस का गठन होता है, वहां से कहा 1905। कहां तक? 1905। दूसरा आपका उग्रवादी। कौन सा? उग्रवादी काल। और ये उदारवादी काल। इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो 1905 से कहा 1916 तक। कहां तक? 1916। और आपका तीसरा हो जाएगा कौन सा? तो गांधीवादी, या फिर इसको बोलते हैं गांधी काल या फिर गांधी युग। ये कहां से? ये 1916 से आपके आजादी तक 1947। कहां तक? 1947। अगर बात करें उदारवादी काल का, तो इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? विद्रोह नहीं होता। ठीक है। तो कोई विद्रोह नहीं होता, कोई विद्रोह नहीं होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? उग्र विद्रोह होता है। क्या होता है? उग्र विद्रोह होगा। और इसमें सबसे ज्यादा आंदोलन होगा। क्या होगा? सबसे ज्यादा आंदोलन होगा तो वो होगा गांधीवादी युग। कौन से? या फिर गांधी युग। इसमें कोई विद्रोह नहीं होने का मतलब ये था, जो उदारवादी व्यक्ति थे या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, वो अपने मांगों को या फिर अपने समस्याओं को संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सरकार के पास क्या करते थे? रखते थे। और संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को क्या करवाना चाहते थे? पूरा करवाना चाहते थे। जबकि उग्रवादी क्या थे? तो उग्रवादी मतलब अब जानते थे कि अंग्रेज क्या है, सीधे तरीके से हमारी बात को नहीं मानेगा, तो ये तुरंत तत्काल क्या करना चाहते थे? उस सिस्टम को क्या करना चाहते थे? चेंज करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? चेंज करना चाहते थे। मतलब ये था कि हम अंग्रेजों के सामने क्या नहीं करेंगे? विनम्र नहीं मांगेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, हमारी अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ऐसे करके क्या हो जाते हैं? अधिक उग्र हो जाते हैं। तलवार निकालो, मारो काटो, ऐसा वाला। ठीक। उसके बाद आता है कौन सा? गांधीवादी। सबसे ज्यादा आंदोलन कब होता है? गांधीवादी युग में। ठीक। तो एक एक करके इसे क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं उदारवादी को। किसको? उदारवादी काल को। तो उदारवादी काल में जैसे मैंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उदारवादी नेताओं का दृष्टिकोण कैसा था? सुधारवादी था। कैसा था? सुधारवादी। इंडियन नेशनल कांग्रेस उदारवादी नेताओं, उदारवादी नेताओं का दृष्टिकोण कैसा था? तो सुधारवादी था। कैसा था? सुधारवादी था। कैसा था? सुधारवादी था। वो किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं चाहते थे। जितना ज्यादा हो सके विनम्रता से क्या हो, सिस्टम में सुधार हो, ये क्या चाहते थे? उदारवादी काल के नेता या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदारवादी नेता। ये क्या करते थे? संवैधानिक तरीके से। कैसे? संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने मांगों को कहाँ रखते थे? ब्रिटिश सरकार के पास। किसके पास? तो ब्रिटिश सरकार के पास क्या करते थे? अपनी मांगों को रखते थे। कैसे? तो संवैधानिक तरीके से। कैसे? तो संवैधानिक तरीके से क्या करते थे? अपनी मांगों को रखते थे। अपनी मांगों में इन्होंने अपनी मांगों में इन्होंने
क्या चीज, अपनी मांगों में इन्होंने, प्लीज मतलब क्या होता है, प्रार्थना, ठीक है, प्रार्थनाओं किसके माध्यम से, प्रार्थनाओं व स्मृति पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने, कहा, ब्रिटिश सरकार से क्या करते थे, अपनी मांगों में इन्होंने प्रार्थनाओं और रस्मी पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार सरकार के पास अपनी मांग रखते थे, अपनी मांग रखते थे। यहां तक क्लियर है? तीन चीज बताया, उनका दृष्टिकोण कैसा था, सुधारवादी था, अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से, साथ में प्रार्थना व स्मृति पत्रों के माध्यम से क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार के पास क्या करते थे, रखा जाता था या फिर रखते थे। जैसे अगर उदारवादी बोल दिए तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हो जाएगा आपका, प्लीज, क्या बोलना है आपको, प्लीज बोलना है, क्या बोलना है, प्लीज बोलना है। अगर उदारवादी बोल दे तो आपको क्या बोलना है, प्लीज बोलना है। और प्लीज मतलब क्या हो जाएगा आपका, प्लीज मतलब क्या हो जाएगा, प्रार्थना, क्या हो जाएगा, प्रार्थना पत्र के द्वारा या फिर किसके द्वारा, अगर प्रार्थना पत्र को कौन अंग्रेज भूल गए तो उसे क्या करना, स्मृति कराना। तो स्मृति पत्र इसके माध्यम से, स्मृति पत्र के माध्यम से संवैधानिक तरीके से, कैसे, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीकों से क्या करना, अपनी मांगों को मनवाना, क्या करना, अपनी मांगों को मनवाना। यही क्या था आपका उदारवादी नेताओं का दृष्टिकोण था, क्या था, उदारवादी नेताओं का दृष्टिकोण। अब देख लेते हैं प्रमुख उदारवादी नेता, प्रमुख उदारवादी नेता कौन कौन थे, कौन कौन से थे जी बताओ तो। प्रमुख उदारवादी नेता, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, कौन, दादा भाई, कौन, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। दूसरा बात करेंगे तो कौन था जी, अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी, योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, कौन था, फिरोज शाह मेहता। और चौथा अरविंद घोष, कौन थे, तो अरविंद घोष से, और SN दत्त, वो भी थे, कौन, कौन था, SN बनर्जी था, क्या था, SN बनर्जी, SN बनर्जी। मदन मोहन मालवीय भी है, कौन, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ये सब क्या थे, तो उदारवादी प्रमुख नेता थे, किसके, किसके, तो अपन ने INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी में अगर बात करोगे तो गोपाल कृष्ण गोखले भी आ जाएगा, कौन आपका, गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी में आपका आ जाएगा कौन, मुस्लिम सैयद, कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, कौन, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और बताओ तो रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो रास बिहारी घोष जी। ये सब क्या थे, उदारवादी प्रमुख इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। और इसका दृष्टिकोण कैसा था, सुधारवादी था, कैसा था, सुधारवादी था। अब इन्होंने क्या किया है, ब्रिटिश सरकार के सामने क्या किया है, अपनी कुछ मांगे रखे हैं, क्या रखे हैं, मांगे रखे हैं। वो प्रशासनिक सुधार के मांगे क्या हैं उसे देखते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रशासनिक सुधार के मांगे क्या क्या थे, तो इसके मांगे इस प्रकार है, जैसे आपके लोक सेवा में क्या करना, भारतीयों की नियुक्ति करना, क्या करना, भारतीयों की नियुक्ति, किसमें, तो
लोक सेवा में, लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति, ये क्या थी इनकी मांगे थी, क्या थी मांगे थी। अगर बात करें दूसरा, तो दूसरा यह हो जाएगा कि कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को क्या करना, पृथककरण। तो इनकी दूसरी मांगे थी कार्यपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की पृथककरण, क्या करण, पृथककरण। तीसरा बात करूं तो ये क्या चाहते थे, मार्शल लॉ को पूरी तरह से क्या कर देना, हटा देना। उसी को क्या कहते हैं, शस्त्र कानून, शस्त्र कानून को हटाना, को हटाना। शस्त्र कानून मतलब क्या होता है, मार्शल लॉ, मार्शल लॉ को क्या करना, हटाना, क्या करना, हटाना। ये उनकी प्रमुख मांगे थी। उसी प्रकार इनका नेक्स्ट मांग थी कौन सा, सेना संबंधित जो खर्चे को क्या करना, कम करना, क्या करना, सेना संबंधित जो खर्चे हैं उसे क्या करना, कम करना। सेना संबंधित खर्चे को क्या करना, कम करना, कम करना। और अन्य देखोगे तो 1892 में, कब, 1892 में ईस्वी में क्या हुआ था, विधायी परिषदों के सुधार के लिए, किसके लिए, विधायी परिषदों के सुधार, विधायी परिषदों के सुधार कब, 1892 ईस्वी में, कब, विधायी परिषदों के सुधार कब, 1892 ईस्वी के अधिनियम में, ठीक है, ईस्वी के अधिनियम में, ठीक है, किसके, तो 1892 ईस्वी के अधिनियम, कौन सा अधिनियम, तो विधायी परिषदों के सुधार के अधिनियम में केंद्र व प्रांतीय, क्या चीज, केंद्र व प्रांतीय विधायी परिषदों में, इसमें विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की क्या करना, संख्या में बढ़ोतरी, क्या करना, बढ़ोतरी। विधायी में भारतीय सदस्यों की संख्या में क्या करना, बढ़ोतरी करना, क्या करना, बढ़ोतरी करना। ये क्या थी, उनकी प्रमुख मांग थे। और इसी के साथ साथ अगर देखेंगे तो आपके जो ब्रिटिश, ठीक है, कहाँ, इंग्लैंड द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर करने का भी काम किसने किया, तो आपके उदारवादी नेताओं ने। किसका, इंग्लैंड द्वारा भारत के आर्थिक शोषण को उजागर, जिसे क्या कहा जाता है, धन बहिर्गमन का सिद्धांत, धन बहिर्गमन का सिद्धांत भी किसने दिया, तो उदारवादी नेता कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, कौन, दादा भाई नौरोजी। वह कौन थे, आरसी दत्त, कौन थे, आरसी दत्त। ये दोनों ने क्या किया था, धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इतने सब मांग थे, इतने इनके क्या थे, मतलब संवैधानिक तरीके से मांग थे। और नहीं करने पर क्या होता था, कुछ कुछ दोनों के बीच अनबन होते थे, किसके बीच, सरकार और भारतीय सदस्यों के बीच, किसके बीच, भारतीय सदस्यों के बीच। अब देखते देखते धीरे धीरे क्या हुआ, 1886 के आते आते क्या हो गया, आईएनसी फेमस हो गए। कब, कब, तो 1886 के आते आते, ठीक है, आते आते क्या हो गया, आईएनसी फेमस हो गया। आईएनसी क्या हो गया, फेमस हो गया। देखते देखते क्या होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस फेमस हो गया। तो ब्रिटिशों को क्या करना पड़ा, ब्रिटिशों को आईएनसी के, इसके आईएनसी के प्रति अपने नीति को क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। वह अंग्रेजों ने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, फुट डालो और राज करो के जो नीति का क्या करने लगा, अनुसरण करने लगा। फुट डालो एवं राज करो क्या था, इंग्लिश में क्या होगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्या होगा, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का क्या करने लगे उन लोग, अनुसरण करने लगे। किसका, किसका, अंग्रेज आईएनसी के खिलाफ, किसके, आईएनसी के
नीति में बदलाव के लिए क्या किए, डिवाइड लिख देता हूं, फुट डालो एवं राज करो, फुट डालो एवं राज करो के नीति का क्या किया, अनुसरण किया। लिखना चाहोगे तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का क्या करने लगे, अनुसरण करने लगे। और इसे डिवाइड एंड फुट डालो पॉलिसी के लिए क्या करने लगा, किसी न किसी को क्या करना, बकरा बनाना था। तो आप याद रखना, सर सैयद अहमद खां को, किसे, सर सैयद अहमद खां को अंग्रेज क्या करते हैं, मोहरा बनाते हैं एवं उनके यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन संगठन को क्या करते हैं, आईएनसी के खिलाफ विरोधी मंच क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्या करते हैं, विरोधी मंच तैयार करते हैं। किसके, तो सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां के जो संगठन है, क्या है, जो संगठन है, कौन सा संगठन, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन संगठन, क्या किया, उसको टारगेट किया और इस संगठन को आईएनसी, किसके, आईएनसी के विरोधी मंच के रूप में क्या किया, विरोधी मंच के रूप में तैयार किया, के रूप में क्या किया, तैयार किया। किसको, तो सर सैयद अहमद खां के जो संगठन थे यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन संगठन, उसे क्या किया, आईएनसी के विरोधी मंच के रूप में क्या किया, तैयार किया। क्योंकि अंग्रेज 1857 कब, 1857 में जान चुके थे कि जो हिंदू मुस्लिम समन्वय है, क्या है, हिंदू मुस्लिम समन्वय है, वह और अधिक मजबूत होगा। तो हमें क्या होगा, यहाँ से उन लोग खदेड़ देंगे। तो वो क्या पॉलिसी लाने लगे, फुट डालो एवं राज करो, ठीक है। और इसी के तहत, इसी पॉलिसी के तहत वो क्या कर देते हैं, बंगाल का विभाजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंगाल का विभाजन कर देते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम में क्या बढ़े, दूरी बढ़े और उनकी जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वह क्या हो, कम हो। ठीक, चलो इसे नोट करो, फिर आगे देखेंगे। आगे देखेंगे कौन सा, बंगाल का विभाजन। क्या देखेंगे, बंगाल का विभाजन, इसे देखेंगे, बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन होता कब है, 1905 में। कब होता है, 1905 में। कोई डेट बताएगा, 1905 में पूरा डेट पूछेगा तो 20 जुलाई 1905 को क्या होता है, घोषणा होता है। क्या होता है, घोषणा होता है या फिर निर्णय होता है। लागू कब होता है बोलेगा तो कब होगा, 16 अक्टूबर। कब होगा, 16 अक्टूबर को। तो याद रखना इस दिन क्या होता है, 20 जुलाई को निर्णय बस लिया जाता है। चलो अब इसमें देख लेते हैं। अब बंगाल का विभाजन होता है, उस टाइम कौन वायसराय कौन था, भारत का क्या थी, वायसराय कौन था। अगर पूछिएगा क्या चीज, वायसराय, तो बताना उस समय कौन वायसराय बन के आ गया था, 1899 में। तब 1899 में आ गया था लॉर्ड कर्जन। कौन, लॉर्ड कर्जन। वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। कौन, लॉर्ड कर्जन। बन के कब आया बोलेगा तो 1899। कब, 1899 में। और लॉर्ड कर्जन ही ऐसा था जिन्होंने क्या किया था, भारत में रेलवे का सबसे ज्यादा क्या किया था, मतलब विस्तार किया था। रेलवे को लाने वाला कौन, डलहौजी है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब भारत में विस्तार करने वाला कौन है पूछेगा तो लॉर्ड कर्जन है। कौन है, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल के विभाजन के समय भारत में अंग्रेजी वायसराय कौन था बोलेगा तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब देखो ये लॉर्ड कर्जन था। अब निर्णय कब होता है बंगाल विभाजन का, तो निर्णय होता है कब, निर्णय कब होता है बंगाल विभाजन का, या फिर ऐसा लिख देता हूं, विभाजन का निर्णय। क्या चीज, विभाजन का निर्णय। विभाजन का निर्णय कब होता है तो 20 जुलाई, कब, 20 जुलाई 1905
1905 में। कब होता है? 20 जुलाई 1905 में क्या करते हैं? यह निर्णय लेते हैं कि बंगाल का क्या होगा? विभाजन होगा। ये सबको क्या कर देते हैं? घोषित कर देते हैं, बता देते हैं कि इस दिन से क्या होगा? बंगाल का विभाजन। और वो कारण क्या बताते हैं? देखो, अब बंगाल विभाजन तो बता दिए, उसके बाद क्या? उसके कारण, अब बंगाल विभाजन के कारण एक दिन घोषित कर दिया, तो घोषित करने के बाद कारण क्या? तो कारण दो तरीके से है। कौन कौन सा? तो एक आपका घोषित कारण, क्या देखेंगे? घोषित कारण। और एक देखेंगे हम लोग अघोषित कारण। क्या देखेंगे? अघोषित अघोषित कारण। ठीक है, दो प्रकार के कारण होगा। अघोषित कारण को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय नेताओं द्वारा दिया गया मत। राष्ट्रीय नेता द्वारा, इसके द्वारा राष्ट्रीय नेता द्वारा बताया गया। और घोषित कारण क्या है? तो ये सरकार द्वारा। कौन सी सरकार? तो याद रखना, ब्रिटिश सरकार। कौन से? ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कहा गया। और अघोषित कारण क्या था? वो तो मनगणना किसका था? अंग्रेजों का ही था। उसे कौन बताया? राष्ट्रीय नेताओं ने। दो आईएनसी के नेताएं हैं, वो क्या बताएं कि ये कारण क्या है, ऐसा है करके। तो कौन कौन से हैं? तो घोषित कारण मात्र एक ही है। उन लोग क्या बोलते हैं? बंगाल एक बड़ा क्षेत्र है। क्या है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बंगाल बंगाल एक बड़ा क्षेत्र है। बंगाल एक क्या है? बड़ा क्षेत्र है। अतः वहां प्रशासन करने में क्या होता है? असुविधा होता है। क्या क्या होता है? असुविधा होता है। तो प्रशासन करने में असुविधा असुविधा होता है। अतः बंगाल विभाजन आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। क्या बताते हैं इन लोग? बंगाल विभाजन को आवश्यक बताते हैं, क्योंकि क्षेत्र क्या है? बड़ा है और प्रशासन को चलाने में क्या होता है? असुविधा होता है, या फिर क्या होता है? दिक्कत होता है। अतः विभाजन क्या है? आवश्यक है। ये कौन बोलते हैं? जो ब्रिटिश सरकार है। वो कौन बोलता है? ब्रिटिश सरकार है, वो बोलता है। उसके बाद अगर देखें तो अघोषित कारण में जो राष्ट्रीय नेता है उसके द्वारा क्या कहा जाता है, और इनका इसका भी मंशा क्या था? जो अघोषित कारण बताऊंगा वही है, लेकिन इन लोग डायरेक्टली क्या है इसमें नहीं किए, बहाना करते हैं कि बंगाल क्षेत्र में प्रशासन करने में क्या होता है? असुविधा होता है कारण। अब देखो, अघोषित कारण क्या था? तो इन लोग चाहते थे हिंदू मुस्लिम, क्या? हिंदू और मुस्लिम एकता को क्या करना? हिंदू मुस्लिम एकता को कम करना। क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को कम करना था। दूसरा क्या कारण है? तो दूसरा था जो राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हैं उसको क्या करना? कम करना। गतिविधियों को क्या करना? कम करना। राष्ट्रीय गतिविधियों का क्या करना? दबाना या फिर क्या? कम करना। राष्ट्रीय गतिविधि मतलब जो प्रदेश में क्या है चल रहा है, गतिविधियां चल रहे हैं, उसको क्या करना था? उनसे कम करना था। क्या करना था? कम करना था। तो राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रवादी गतिविधियों को क्या करना? दबाना या फिर कम करना क्या था? इनका कारण था। तीसरा क्या है? तो बंगाल में बंगालियों को ही क्या बना देना? अल्पसंख्यक बना देना। बंगाल में बंगालियों को, किसको? बंगालियों को क्या बना देना? अल्पसंख्यक बना देना, ताकि उनको दबाया जा सके। क्या क्या किया जा सके? दबाया जा सके। ठीक है, तो ये क्या था? वो कारण बताते हैं कौन? मतलब ब्रिटिश सरकार। और राष्ट्रीय नेताओं द्वारा क्या कहा जाता है? ये सब कारण है। इसी कारण क्या करते हैं इन लोग? हमें बांटना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बांटना चाहते हैं। और हमारा शक्ति को क्या करना चाहते हैं? तोड़ना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। मैंने बताया था ना कि 1886 के आते आते क्या हुआ था? कांग्रेस फेमस हो गया था।
इस कारण अंग्रेज आईएनसी के विरोध में या फिर उसके खिलाफ जो रणनीति था उनका, उसे चेंज करना पड़ा और कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल का क्या लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को धीरे धीरे अनुसरण करने लगे, जिसका देखने को कहाँ मिला हमें, बंगाल विभाजन। पहला कहाँ मिला, बंगाल विभाजन में, और दूसरा कहाँ मिलता है, सूरत अधिवेशन में। कहाँ, सूरत अधिवेशन में, जहां कांग्रेस क्या हो जाता है, दो दल में विभक्त हो जाता है। कौन कौन से, गरम दल और नरम दल में। ठीक है, चल अब ये तो था क्या चीज, इसका कारण। अब देखो उस समय बंगाल में कौन कौन शामिल था, देख लेते हैं। बंगाल में शामिल क्षेत्र, क्या चीज, बंगाल में शामिल क्षेत्र कौन कौन से थे, तो बंगाल में थे उस समय वर्तमान के वेस्ट बंगाल, कौन, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और पूरा बंगाल, क्या था, पूरा बंगाल, जिसमें असम भी क्या था, इंक्लूड था। वहां का अगर बात करें क्षेत्रफल कितना था, क्या चीज, क्षेत्रफल, तो 1,90,000 वर्ग मील था। क्या था, वर्ग मील क्षेत्र था। बात करें किसका, जनसंख्या का, किसका, जनसंख्या का, तो वहां जनसंख्या कितना था, 8 करोड़, कितना था, 8 करोड़ के करीब जनसंख्या निवास रखा, कहाँ, पूरे बंगाल में। तो इसी बहाना क्या करते हैं, इसी का बहाना करते हैं कि जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, इसलिए प्रशासन करने में क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है करके, और वो क्या कर देते हैं, उसका विभाजन कर देते हैं, याद रखना। ठीक है, कब कब निर्णय लेते हैं, 20 जुलाई 1905 को, लेकिन अभी तक ये है क्या, लागू नहीं हुआ है, बस क्या कहा है। ठीक, अब इसके खिलाफ क्या होता है, अब आंदोलन शुरू होते हैं। क्या होता है, आंदोलन शुरू होता है। कौन सा आंदोलन, तो आगे देखते हैं। देखो अब 7 अगस्त 1905 को, कब, 7 अगस्त 1905 को क्या होता है कलकत्ता में, तब, तो 7 अगस्त 1905 में, कब, 7 अगस्त 1905 में, कहा, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में, कहा, टाउन हॉल में, कहाँ के, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगालियों द्वारा एक मीटिंग बुलाई जाती है। इसमें कहां पास, तो बंगाल के टाउन हॉल में, कहा, बंगाल के लोगों द्वारा क्या किया जाता है, मीटिंग बुलाया जाता है। बंगाल के लोगों द्वारा क्या बुलाया जाता है, मीटिंग बुलाया जाता है। और मीटिंग क्यों बुलाया जाता है, उसका उद्देश्य क्या है पूछेगा, तो उसका उद्देश्य था बंगाल विभाजन के विरोध में। इसके उद्देश्य क्या था मीटिंग का, क्या चीज, उद्देश्य क्या था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाना। क्या करना, स्वदेशी आंदोलन चलाने का क्या किया गया, निर्णय किया गया। क्या किया गया, निर्णय किया गया, कहां पास, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। डेट क्या था, तो 7 अगस्त 1905, याद रखना, क्या करना, 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में बंगाली द्वारा क्या किया गया, एक मीटिंग बुलाया गया। उस मीटिंग का उद्देश्य क्या था, क्योंकि सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या कह दिया था 20 जुलाई 1905 को कि बंगाल का क्या कर रहे हैं हम लोग, टुकड़े कर रहे हैं या फिर विभाजन कर रहे हैं। तो उसी के विरोध में क्या, स्वदेशी आंदोलन चलाने का क्या करते हैं हम लोग, निर्णय करते हैं। कब, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या हुआ, निर्णय ले दिया किसका, स्वदेशी आंदोलन का। तो क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। अब ये आंदोलन चालू हो रहा है, तो इसका नेतृत्व कौन करते हैं, तो इसका नेतृत्व 2 लोग करते हैं। क्या करते हैं, 2 लोग क्या कर रहे हैं, नेतृत्व, याद रखना ना। नेतृत्व कौन करेंगे, तो आपका नेतृत्व करता है, पहला कौन है, याद रखने हमें, पहला, दूसरा क्या है, कृष्ण है। कौन है, कृष्ण है। तो पहला कौन है, तो याद रखना पहला कौन है, S.N. बनर्जी। कौन, S.N. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन होगा आपका, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और दूसरा होगा कृष्ण, मतलब कृष्ण कुमार मिश्र। कौन, याद रखने में,
कृष्ण कुमार मिश्र। ठीक है, इसे याद रखना है, कृष्ण कुमार मिश्र। अध्यक्ष कौन कर रहता है, नेतृत्व कौन करेगा, एस एन बनर्जी। कौन करेगा, एस एन बनर्जी। और इसके सहयोगी में कौन, कृष्ण कुमार मिश्र। कौन, कृष्ण कुमार मिश्र। यही व्यक्ति है कि इसके विरोध में क्या करना, स्वदेशी आंदोलन या फिर बहिष्कार आंदोलन चलाने का क्या करते हैं, अपने पत्रिका संदीपनी पत्रिका, किसमें, संदीपनी पत्रिका में बताते हैं। किस पत्रिका में, तो याद रखना कृष्ण कुमार मिश्र का कौन सा, संदीपनी पत्रिका। क्वेश्चन आएगा संदीपनी पत्रिका किसका है, तो आपको बताना है कृष्ण कुमार मिश्र का। किसका है, कृष्ण कुमार मिश्र का। और इस स्वदेशी आंदोलन का मतलब नेतृत्व कौन करता है, तो एस एन बनर्जी। और उसके सहयोगी कौन है, कृष्ण कुमार। कौन है जी, तो कृष्ण कुमार। यहां तक क्लियर है। चल अब आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 1905 पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। क्या हो जाता है, बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। कब, तो याद रखने में कौन सा, 16 अक्टूबर 1905 क्या हो जाता है, बंगाल विभाजन लागू हो जाता है। क्या हो जाता है, बंगाल विभाजन का लागू या फिर बंगाल विभाजन क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। कब, तो 16 अक्टूबर 1905 में। और इस दिन क्या चीज, इस दिन भारत में क्या मनाया जाता है, शोक दिवस और राखी दिवस। क्या मनाया जाता है इस दिन, पूरे भारत में क्या मनाया जाता है, शोक दिवस। क्या दिवस, शोक दिवस, शोक दिवस मनाए जाते हैं। और इसी में अगर मैं बात करूं किसका, राखी दिवस। क्या मनाया जाता है, राखी दिवस। किसके कहने पे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसके, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव में क्या मनाए जाते हैं, राखी तिहार, राखी दिवस मनाए जाते हैं। और हिंदू मुस्लिम क्या करते हैं, एक दूसरे को राखी बांधते हैं। क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते हैं। किसने सुझाव दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसी दिन क्या मनाए जाते हैं, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में क्या किया, मनाया जाने लगा। दूसरा, अब रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, इसके विरोध करते हैं। किसका, बंगाल विभाजन का। और विरोध में लिखते हैं वो कौन सा, एक गीत लिखते हैं। क्या लिखा, गीत लिखते हैं, अमार सोनार बांग्ला। क्या लिखते हैं, अमार सोनार बांग्ला। तो रविंद्रनाथ टैगोर विरोध में, किसमें, विरोध में क्या लिखते हैं, गीत। विरोध में गीत लिखा, कौन सा, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। कौन सा गीत लिखा, अमार सोनार बांग्ला। और यही अमार सोनार बांग्ला गीत है वो जब बांग्लादेश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। कब, 1971। तो इसे क्या क्या बना दिया गया, राष्ट्रगीत। क्या बना दिया, राष्ट्रगीत। कहाँ का, बांग्लादेश का। कहाँ का, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया अमार सोनार बांग्ला। जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर। और यही रविंद्रनाथ टैगोर है जो भारतीय राष्ट्रगीत का भी रचनाकार करते हैं। किसका, वंदे मातरम। किसका, वंदे मातरम। तो याद रखना, बंगाल विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, एक गीत लिखते हैं, अमार सोनार बांग्ला, जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या हो जाता है, 1971 में मान लिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। और ये इसके विरोध में अब एक गीत भी लिखता है और क्या करता है, चित्रकारी द्वारा भी क्या करता है, इसका विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। तो क्या करता है, चित्रकारी द्वारा। किसके द्वारा, चित्रकारी द्वारा विरोध किया। यहां तक याद रहेगा, किसके द्वारा विरोध किया, तो चित्रकारी द्वारा क्या किया, विरोध किया। किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक गीत भी लिखा, अमार सोनार बांग्ला, जिसे 1971 में बांग्लादेश जब आजाद हुआ उस समय राष्ट्रीय गीत के रूप में क्या किया, उसे अपना लिया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 क्या होता है, शोक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव में क्या करते हैं, राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को क्या करते हैं, राखी बांधते हैं। क्या करते हैं, राखी बांधते हैं। ठीक, चल इसे नोट करो, फिर आगे देखेंगे। अब आगे देखेंगे इसी में बंगाल का विभाजन। ठीक है,
अब विभाजन तो कर दिए थे, 16 अक्टूबर को क्या कर दिए, घोषणा कर दिए, क्या कर दिए, घोषणा कर दिए, या फिर पूर्ण रूप से क्या कर दिए, लागू कर दिए। और 20 जुलाई को क्या किया था, बस बताया था, निर्णय लिया था कि बंगाल का विभाजन, लेकिन 16 अक्टूबर को क्या कर दिए, घोषणा कर दिए, लागू कर दिए, बंगाल विभाजन होगा। विभाजन किस प्रकार होता है, विभाजन इसका दो प्रकार होता है, क्या होता है, दो प्रकार, कौन कौन से, एक को बनाया जाता है पश्चिम बंगाल, क्या चीज, पश्चिम बंगाल, और एक होता है पूर्वी बंगाल, क्या चीज, पूर्वी बंगाल। ठीक है, इसका क्या कर देते हैं, दो टुकड़ा कर देते हैं, किसका, बंगाल का, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। अब देखो पश्चिमी बंगाल में कौन कौन आ जाते हैं, तो आपका शामिल क्षेत्र आ जाएगा बिहार, कौन सा, बिहार आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा, कौन सा, तो पश्चिमी बंगाल, कौन सा आ जाएगा, पश्चिमी बंगाल। तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कौन सा क्षेत्र आ गया, बंगाल, बिहार, बंगाल और उड़ीसा क्षेत्र किसमें आ गया, आपका पश्चिमी बंगाल में, किसमें, पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल में आ जाता है कौन, असम और पूर्वी बंगाल, कौन सा, असम, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल जिसे क्या कहा गया, बांग्लादेश, क्या चीज, बांग्लादेश, ये किस में आ गया, पूर्वी बंगाल में, किसमें, पूर्वी बंगाल में। अब देखो, अब ये बांट दिए, तो इसका क्या क्या बनाए, राजधानी, तो पश्चिमी बंगाल का राजधानी बनाए किसे, आपके कलकत्ता को, किसे, कलकत्ता को। और पूर्वी बंगाल का राजधानी बनाए किसे, ढाका को, किसे, ढाका को, जो आज भी बांग्लादेश का क्या है, राजधानी, क्या है, बांग्लादेश का राजधानी, क्या चीज, ढाका। ठीक है, यहां तक क्लियर। चल, अभी राजधानी बना दिया, इसके बाद यहाँ पास कौन, गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल नियुक्त किए, तो किसे किए, तो पश्चिमी बंगाल के लिए, किसे, पश्चिमी बंगाल के लिए किए, किसे, एंड्रयू फ्रेजर को, किसे, एंड्रयू फ्रेजर को, या फिर गवर्नर जनरल न कहकर लेफ्टिनेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लेफ्टिनेंट एंड्रयू फ्रेजर, कौन था, एंड्रयू फ्रेजर था। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट किसे नियुक्त किया, तो ब्लूमफील्ड फुलर को, किसे, ब्लूमफील्ड फुलर, याद रखना, ब्लूमफील्ड, ये है ना, ब्लूमफील्ड फ्रेजर, किसे, तो यहाँ पर फ्रेजर है और उधर क्या है, फुलर है जी, फ्रेजर ना, फ्रेजर यहाँ है, ये क्या है, फुलर, फुलर। ठीक है, तो याद रखना एंड्रयू फ्रेजर और यहाँ क्या, ब्लूमफील्ड फुलर। यहां तक क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो, ये जो पश्चिम बंगाल है, ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, कौन सा, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और ये क्या था आपका, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, कौन सा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। ऐसे दो भाग में क्या कर दिए, बांट दिए, जिधर हिंदू है एक भाग कर दिया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को एक भाग में कर दिए, ताकि हिंदू मुस्लिम के जो समन्वय है वह क्या हो, टूट जाए, क्या हो, टूट जाए। ठीक है, चलो अब आगे देखेंगे, बनारस अधिवेशन, किसका, बनारस अधिवेशन कब होता है, 1905 में, कब, 1905 में क्या होगा आपका, बनारस अधिवेशन, किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, किसका रहेगा अधिवेशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1905 में, कौन सा, बनारस का अधिवेशन, कौन सा, बनारस का अधिवेशन। इसमें अध्यक्षता करता है कौन, अध्यक्षता कौन करता है, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन करेगा, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन करते हैं अध्यक्षता, तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना क्या चीज, गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस का अधिवेशन 1905 में। ठीक है, और ये गोपाल कृष्ण गोखले क्या लिखते हैं, इसका एक संगठन है, लिखता है, बोलता हूं, इसका एक संगठन है, कौन सा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कौन सा, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो गोपाल कृष्ण गोखले का एक संगठन जिसका क्या नाम है, तो याद रखना, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका क्या करता है, ये गठन करता है किसी समय, ये जब बंगाल विभाजन का विरोध होता है उसी समय क्या करता है, ये सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का क्या करता है, गठन करते हैं, कौन,
तो गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो इस बनारस अधिवेशन का क्या खास बात था, इस बनारस अधिवेशन का क्या खास बात था, तो याद रखना इसमें स्वदेशी आंदोलन, किसको, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का क्या किया गया, समर्थन किया गया। क्या किया गया, स्वदेशी, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का क्या किया गया, बहिष्कार आंदोलन का क्या किया गया, समर्थन किया गया। क्या किया गया, समर्थन किया गया। कौन सा, तो बनारस अधिवेशन में, किसमें, बनारस अधिवेशन में। और त्रिगुट लाल पाल बाल, कौन सा, लाल पाल बाल, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और पाल में विपिन चंद्र पाल, कौन, विपिन चंद्र पाल। ये त्रिगुट क्या करते हैं पूरे क्षेत्र में, त्रिगुट कौन कौन सा, लाल, बाल और ये पाल, ये तीनों क्या करते हैं, स्वदेशी आंदोलन को क्या करते हैं, पूरे भारत में चलाते हैं। क्या, पूरे भारत में चलाते हैं। क्या करते हैं, पूरे भारत में चलाते हैं। कौन, लाल बाल पाल, जिसे त्रिगुट भी कहा जाता है, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और कौन, विपिन चंद्र पाल, कौन, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये क्या है, त्रिगुट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इसी में हम आगे देखेंगे तो कब, 1906 में, कब, 1906 में क्या होता है, 15 अगस्त 1906 में एक राष्ट्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या होता है, गठन होता है। क्या होता है, स्थापना होता है। कब, तो याद रखना 15 अगस्त, कब, 15 अगस्त 1906 में क्या क्या का गठन होता है, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या होगा, गठन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या होगा, गठन होगा। कब, 15 अगस्त 1906 में। इसके स्थापनाकर्ता कौन है, या किसके द्वारा किया गया, तो सदगुरु, किसके, सदगुरु राज बनर्जी, किसके द्वारा, सदगुरु राज बनर्जी के द्वारा क्या किया, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक, अब ये तो हो गया क्या चीज, बंगाल विभाजन एक क्षेत्र में बढ़ गया। अब इन लोग क्या करने लगे, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ बोलेगा तो 7 अक्टूबर था कि क्या था, अभी जस्ट पढ़ाया हूं मैं, जल्दी बताओ। 20 जुलाई तो निर्णय लिया था, ठीक है। और 7 कब है, 7 अक्टूबर है, अगस्त है, सितंबर है, क्या है, जिस दिन कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया था, बैठक बुलाया गया था। और उस बैठक में क्या किया गया था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का क्या करने, चलाने का निर्णय लिया गया था। जिसके अध्यक्ष कौन था, SN बनर्जी, और उसके सहयोगी कौन था, कृष्ण कुमार मिश्र। जिसके क्या था, एक पत्रिका था संदीपनी पत्रिका, उसी के द्वारा वो सुझाव दिया था कि भारत में क्या चीज, बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ किया जाए। क्या चीज, बहिष्कार आंदोलन, अर्थात अंग्रेजों के जो चीज है उसका क्या किया जाए, बैकआउट किया जाए, या फिर उसे इसका यूज नहीं करना है, ऐसे करके। तो डेट याद रखना, ठीक है, डेट बताना मेरे को, अभी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक, जल्दी बताओ। सरकारी रिएक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं, सरकारी कार्यवाही। क्या हुआ, सरकारी कार्यवाही, तो याद रखना छात्रों पर कुशासन कार्यवाही क्या हुआ, हेतु, कुशासन का, सुशासन अनुशासनात्मक कार्यवाही होता है। क्या होता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही होता है। तो याद रखना क्या कार्यवाही होता है, छात्रों पर कार्यस्थल सर्कुलर कार्यवाही होता है। क्या होता है, कार्यस्थल ये कार्यवाही। इसके अनुसार क्या होता है, जो अनुपस्थित छात्र होंगे, कौन सा, अनुपस्थित छात्र होंगे, छात्रों को क्या कर दिया था, जेल में बंद करना। क्या करना, जेल में बंद कर देना। ये क्या था, छात्रों पर एक कार्यवाही किया गया। कौन सा, छात्रों पर कार्यस्थल सर्कुलर कार्यवाही। उसके अनुसार क्या होता था, तो जो छात्र अनुपस्थित होते हैं उसे किसमें, जेल में डाल देते हैं। उसके बाद दूसरा कार्यवाही क्या होता है, तो आपका प्रेस की स्वतंत्रता, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, या प्रेस की स्वतंत्रता बंद कर देते हैं। और साथ साथ जो सामुदायिक बैठक होते हैं, क्या होते हैं,
सार्वजनिक बैठक या भी सभाओं के ऊपर क्या कर लेते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। बंद और सार्वजनिक सभाओं पर क्या होता है, सभाओं पर क्या कर देते हैं, प्रतिबंध कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, और क्या करने लगते हैं, मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र है उसको क्या करते हैं, या फिर मुस्लिम सांप्रदायिक को क्या करते हैं, बढ़ावा देने लगते हैं, और उसी के साथ क्या करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कर देते हैं। अब देखो लास्ट में, अब जब बंग भंग के द्वारा क्या चलाया जाता है, बहिष्कार आंदोलन। क्या चीज, बहिष्कार आंदोलन या फिर बंग भंग आंदोलन कब चलाए जाते हैं, तो 7 अगस्त को। कब, 7 अगस्त नहीं बता दिया। ठीक है, कब से कब चला जाता है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक होता है। उस बैठक में निर्णय लिया जाता है क्या चीज, स्वदेशी आंदोलन चलाने का। तो जब ये बहिष्कार आंदोलन चलता है, किसके विरोध में, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन कब, तो 7 अगस्त को। कब, 7 अगस्त को निर्णय क्या लेते हैं, बहिष्कार आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन चलाने का। और ये बहिष्कार और स्वदेशी दो तरीका से, ठीक है, एक नरमपंथी द्वारा, इसके द्वारा नरमपंथी, और एक गरमपंथी। गरमपंथी अर्थात एक उदारवादी और एक उग्रवादी, मतलब जो आईएनसी के, किसके, आईएनसी के जो संगठन था उसमें कुछ उदारवादी नेता थे और कुछ गरमपंथी नेता थे। वो इस बहिष्कार को केवल क्या करना चाहते हैं, नरम इस बहिष्कार को क्या करना चाहते हैं, केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते हैं। कहाँ, बंगाल तक सीमित रखना चाहते हैं। और ये गरमपंथी के क्या, उग्रवादी क्या करते हैं, पूरे देश में, कहाँ, पूरे देश में क्या करना चाहते हैं, इसको लागू करना चाहते हैं या फिर चलाना चाहते हैं। अब चूंकि नरमपंथी क्या करते हैं, बहिष्कार, क्या करते हैं, बहिष्कार मतलब अंग्रेजों का कोई भी सामान यूज नहीं करना है, और अपने मतलब स्वदेशी आंदोलन मतलब देश के सामानों का क्या करना, प्रयोग करना, और साथ में मतलब जो ब्रिटिश है उसे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देना। तो इसमें क्या आ जाता है, मोची, नाई और जो धोबी है वो सब क्या कर देते हैं, अंग्रेजों का काम करना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब अंग्रेज बौखला जाता है, उनका बड़ा बड़ा बाल, गंदा गंदा कपड़ा, ठीक है, उनके मोची क्या नहीं करते, जूते नहीं बनाते, चप्पल नहीं बनाते। तो क्या हो गया, अंततः मजबूर हो गया, और क्या क्या अंततः मजबूर हो जाता है। और 1911 में, कब, 1911 में कौन आता है, तो याद रखना दूसरा, चल इसी में देख लेते हैं ना, क्या हो जाते हैं 1911 में। अब क्या हो जाते हैं, अतः 1911 में कौन आता है, लॉर्ड पंचम। कौन आता है, याद रखना, लॉर्ड पंचम कहाँ आता है, भारत आता है, और इस बंगाल विभाजन को रद्द कर देते हैं। इसे बंगाल विभाजन क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। तो याद रखना कब, 1911 में। कब, 1911 में कौन आता है, लॉर्ड पंचम आता है, और बंगाल विभाजन क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। इस समय वायसराय कौन था, स्टार्टिंग में कौन था, लॉर्ड कौन था, कर्जन था। और जब लॉर्ड पंचम आता है तो उस समय होता है हार्डिंग द्वितीय। कौन होता है, हार्डिंग द्वितीय होता है। क्या चीज, वायसराय। ठीक है, तो याद रखना कब होता है बंगाल विभाजन रद्द, तो 1911 में लॉर्ड पंचम जब भारत का दौरा करता है, और उस समय भारत का वायसराय कौन होता है, तो हार्डिंग द्वितीय। कौन रहता है, हार्डिंग द्वितीय रहता है वायसराय। और 1911 में लॉर्ड पंचम द्वारा बंगाल विभाजन क्या कर देता है, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, चलो आज बस इतना ही रखेंगे, कल देखेंगे। ये तो था नरमपंथी के क्या था, आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन। अब आगे देखेंगे गरमपंथी द्वारा क्या किया जाना, स्वदेशी आंदोलन का चलाना। एएनसी का 1906 कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन। कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन, जहां पर दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, और उस समय निर्णय लिया जाता है। क्योंकि अब ये क्या हो गया, मतलब इनके बीच क्या हो गया, मनमुटाव आ गया है। क्या आ गया है, मनमुटाव। क्योंकि ये चाहते थे कि बंगाल जो बहिष्कार आंदोलन है वो केवल बंगाल में सीमित होना चाहिए, और ये क्या चाहते हैं, पूरे देश में क्या हो, ये फैले। तो और इसके साथ साथ जब ये कलकत्ता अधिवेशन होता है, दादा भाई नौरोजी इनके बीच क्या करते हैं, मतलब समन्वय स्थापित करते हैं।
उसके बाद वो क्या करते हैं, 4 प्रस्ताव पारित करवाते हैं और उसके साथ साथ ये जो स्वदेशी आंदोलन है वो पूरे भारत में क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र में फैलते हैं। उसे हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो।